पिक्चर चालू करो बे। कौन सा नैरेटिव पूजा जी? आपको नहीं पता मेरा नाम पूजा नहीं है? अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना। प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप मोदी किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द, कैसे शब्द, कहाँ बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आपसे सैंपल आप किसकी गोदी में बैठती हैं? प्रियंका कुशवाहा किसकी गोदी में बैठती हैं? आप गोदी में कंसिडर करती आप किसकी गोदी में बैठती हैं? खुद को कंसिडर आप लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं और फिर आप प्रवक्ता बनकर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। खुद को गोदी कंसिडर करती थोड़ा है। शर्म करिए प्रियंका कुशवाहा। आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? हाँ या ना करती हैं? अरे आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना मुझे। खुद को गोदी मीडिया में कंसिडर करती है। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? और अगर आपको बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती, अपने टर्म को आप यूज करती। आप ये नहीं कहती कि वो जो प्रधानमंत्री की गोदी में बैठते हैं। आप किसकी गोदी में बैठती हैं पहले ये तय करिए। फराज किदवई आपको चर्चा में लाते हुए, फराज किदवई ये समझाइए मुझे जरा। और मेरा वही सवाल है आज कि क्यों? नतीजे आने दीजिए। चुनाव आयोग ने अपना काम किया। चुनाव आयोग ने बखूबी एक सबसे लंबे चुनाव को कंडक्ट करवाया और इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए वोटर्स के लिहाज से फराज किदवई। और उसके बावजूद भी चुनाव आयोग पर सवाल। चुनाव आयोग कहता है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दे दीजिए, लेकिन सबूत देने के नाम पर फिर पूरा विपक्ष पीछे हट जाता है। लेकिन सिर्फ बयान देना हो या एक्स पर कुछ लिखना हो ट्विटर पर तो खटाखट लिख दिया जाता है। विपक्ष ने कोई आरोप नहीं लगाए हैं। आरोप जो है वो सिद्ध हुए हैं जब चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शंस हुए थे। जैसे हमारी बहन अभी प्रियंका कुशवाहा जी ने बताया। और उस मेयर इलेक्शन में थैंक्स टू द बैलेट पेपर्स एंड थैंक्स टू द सीसीटीवी कैमरा, जिस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोकतंत्र की हत्या है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये हम नहीं कह रहे। दूसरा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई भी बोल रहे हैं कि मोदी का विरोध करते करते हम लोग देश का विरोध करते हैं। देखिए, ये बहुत ही आपत्तिजनक चीज। पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि आपको हस्तक्षेप करना है। क्या विपक्ष देश का विरोध कर रहा है? क्या विपक्ष देशद्रोही है? मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो इस पर एक उस्मान मिनाई का बड़ा अच्छा शेर याद आ गया। पूर्णिमा जी सुनिएगा कि माली का मुखालिफ हूँ मैं, शहदाए चमन हूँ, सरकार का दुश्मन हूँ, वफादार वतन हूँ। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। इंसान अगर हो तो हर एक जुल्म को कुचल दो, गुलशन को बचाना है तो माली को बदल दो। मतलब ये हुआ कि अगर हम माली के ऊपर कोई आपत्ति कर रहे हैं कि तुम गुलशन को ठीक से देख नहीं रहे हो तो हम गुलशन के विरोधी हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी कह सकती है और इनके जो अलाई हैं या इनके जो चाहने वाले हैं वो कह सकते हैं कि बहुत ही आपत्तिजनक है। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि 2014 के बाद से ईवीएम को हैक करने का विपक्ष ने रोना शुरू कर दिया। 2014 के बाद से हमने ईवीएम को हैक करने का रोना नहीं शुरू किया है। 2014 के बाद से लोकतंत्र हैक होने लगा है। सॉरी पूर्णिमा जी, अगर मान लीजिए विपक्ष ये कह रहा है कि हम पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएं, अगर हम ये बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि मई 2019 का जो लेटर था उसमें जो रूल 54A था ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 जो कि कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर को पहले पोस्टल बैलेट से डील करना चाहिए, तो क्या इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है? इसमें विपक्ष कोई हंगामा खड़ा कर रहा है क्या? इसमें कैसे हंगामे की बात? और दूसरी बात, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ पूर्णिमा जी। आज इंडियन एक्सप्रेस पढ़िएगा। इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से तो 2020 में जो बिहार के इलेक्शन हुए थे, उन बिहार के इलेक्शन में जो पूरे स्टेट में जो वोट्स का डिफरेंस था वो करीब 12,700 वोट्स का था और 52,000 बैलेट पेपर्स की गिनती हुई थी। यानी कि बैलेट पेपर से ज्यादा जो है, बैलेट पेपर से कम
वे पूरे स्टेट की हार जीत हो गई। आपने देखा होगा कि बाद में कैसे आरजेडी जो है वो पिछड़ने लगी। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए ही चाहिए।